ली हुआन बैठा युयांग के लिए वेट कर रहा था। युयांग के आते ही वो उठता है और उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। वो सोचता है कि इस बार उसने मुझे अपना हाथ पकड़ने दिया। वो ली हुआन को अच्छा लगा और युयांग देखता है कि वो इतना ज़्यादा खुश है। उसे फील होता है कि किसी का हाथ पकड़ के मुझे कभी इतना अच्छा फील नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हमेशा चलता रहे। और वो एक नॉर्मल कपल को देखता है तो उसे शिया की कही हुई बात याद आ जाती है। शिया ने उससे कहा था कि वो बहुत अच्छा है और बहुत पॉपुलर भी हो रहा है। बहुत सारी लड़कियाँ उसे लाइक करती है। इसलिए ही मैं बता रही हूँ कि कोई उसे कन्फेस करे उससे पहले जल्दी से उसे अपनी फीलिंग बता देनी चाहिए। शिया ने उसे इशारा दिया था कि उसे ली हुआन को बता देना चाहिए, लेकिन युयांग सोचता है कि उसके तो अभी बहुत फ्रेंड हो गए हैं। उसे अपने साथ हुई बात याद आती है कि पहले जैसे लड़के उसे मना कर देते थे कि मुझे लड़कियां पसंद है, वैसे ही शायद ली हुआन भी किसी लड़की से प्यार करने लगेगा और मुझे मना कर देगा। और उसे वो डरावना सपना भी याद आता है जिसमें ली हुआन उसे बता रहा था कि मैं अब तुम्हें प्यार नहीं करता। तो युयांग को पता चल गया कि एक दिन वो भी मुझे छोड़ के चला ही जाएगा। ली हुआन उसे बताने वाला था, लेकिन युयांग उसे मना कर देता है कि तुम्हें मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, यही मेरा जवाब है। और वो ली हुआन का हाथ छोड़ने की ट्राई करता है, लेकिन ली हुआन फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तुम पे यकीन नहीं। लेकिन युयांग बहुत हिम्मत करके उसे बताता है कि सच बात तो ये है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं इतना हार्टलेस नहीं बनना चाहता था। मैंने तो यही सोचा था कि तुम धीरे धीरे समझ जाओगे, लेकिन मैं हमेशा ऐसे नहीं रहना चाहता। तो अब बस बहुत हुआ। मैं तुम्हें यहाँ मेरा जवाब देने ही आया था, यही मुझे तुम्हें बताना था। आज से मेरे लिए कभी इंतज़ार मत करना, मुझसे कभी मत मिलना, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तभी ली हुआन के पीछे की स्ट्रीट लाइट बंद हो गई तो वहाँ अंधेरा हो गया। ली हुआन पूछता है कि क्या ये सच है? तो युयांग कहता है हाँ। और तभी वहाँ से एक कार गुजरती है और उसकी फ्लैश ली हुआन के फेस पर पड़ती है और वो पूछ रहा था कि क्यों। और उसका फेस देख के युयांग सरप्राइज हो गया कि ऐसे एक्सप्रेशन मैंने पहले 2 बार उसके फेस पर देखे थे। पहली बार उसकी मॉम के लिए, दूसरी बार जब उसने मुझे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की तब, और तीसरी बार जब मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। ली हुआन उसका हाथ छोड़ के चला जाता है। युयांग वहीं खड़ा सोच रहा था कि उसने मुझसे ये रीज़न क्यों नहीं पूछा कि मैं उसे प्यार क्यों नहीं करता। और उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे, साथ में बारिश भी शुरू हो गई। वो सोच रहा था कि अभी मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो तो मुझे असलियत में ये बता रहा था कि मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ। उसके सामने मैं सच में कुछ छुपा नहीं सकता। आई एम सॉरी, अब मुझे पता चला कि मैं तो बस एक कायर हूँ। और वो वापस अपने रूम में गया। वहाँ उसके रूममेट्स उसे पूछने लगे कि तुम छाता लेके नहीं गए थे, तो हमें छाता लाने के लिए क्यों नहीं बुलाया? क्या हमारे साथ खाना चाहते हो? लेकिन युयांग कहता है कि नहीं, मैं शावर लेके फिर सो जाऊंगा। और वो वहाँ देखता है तो जो फूल ली हुआन ने उसे दिए थे वो मुरझा गए थे। कुछ दिनों के बाद शिया गुनगुनाती हुई जा रही थी और युयांग और ली हुआन के बारे में सोच रही थी कि वो आजकल क्या कर रहे होंगे। और वो ली हुआन और शावी को देख लेती है और देखती है कि ली हुआन अपसेट दिख रहा है। वो पूछती है कि क्या अभी तक युयांग ने तुम्हें कन्फेस नहीं किया? और वो बताती है कि उस दिन मैंने उसे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था कि काफ़ी सारी लड़कियां तुम्हें पसंद करती है, तो जल्दी से कोई तुम्हें कन्फेस करे उसे पहले अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। मैंने तो उसे हिंट दे दी थी, लेकिन क्या उसे ये समझ नहीं आया था? तो तब ली हुआन को समझ आता है कि उस दिन माउंटेन पर युयांग ने उसे कहा था कि तुम अब अकेले नहीं हो। तो उसका मतलब ये था कि जब मैं ज़्यादा लोगों से मिलूँगा तो मुझे समझ आ जाएगा कि उसके लिए मेरी फीलिंग्स कुछ नहीं थी। लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा? वो ऑब्वियसली मुझसे प्यार करता है, तो उसने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया? क्या उसे इस बात की चिंता है कि मैं अभी तक इस बात से अवेयर नहीं हूँ? शिया उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन ली हुआन बताता है कि नहीं, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, वो मैं ही था जो इस बात पर अटेंशन नहीं दे रहा था। और वो चला गया। शिया कहती है कि क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? जैसा मैं चाहती थी वैसा क्यों नहीं हुआ? चूहुआन वैन अपनी क्लासेस ख़त्म करके जा ही रहा था, तब ली हुआन उससे मिलने आया था कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दूसरी ओर शिया अकेले ही बैठी थी तो वहाँ शावी आता है और उसे समझाता है कि तुमने जो किया इसलिए उन दोनों के साथ ऐसा हुआ है, तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम इसे जितना आसान समझती हो ये उतना आसान नहीं है।
तुम ये चाहती हो कि वो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे, लेकिन फिर आगे का क्या? फ्यूचर में फिर उसे दूसरे इश्यूज भी हैंडल करने में डिफ़िकल्टी आएगी, फिर तुम उसे कैसे हेल्प करोगी? शिया कहती है कि कौन से डिफ़िकल्ट इश्यूज आएंगे? तो शावी कहता है कि तुम तो ये जानती हो कि हमारे समाज में और दूसरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेम सेक्स रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है कि तुम उसकी लव स्टोरी को आगे बढ़ा रही हो, लेकिन असलियत में तो अगर वो साथ हो गए तो फिर सबको उसे बताना होगा कि वो गे है, और फिर इस वजह से शायद लोग उसे अलग तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दें। तुम फिर उसे नहीं प्रोटेक्ट कर पाओगी। शिया कहती है कि तुम्हें तो इस बारे में कितना कुछ पता है। तो शावी बताता है कि हाई स्कूल में हमारे क्लास में एक लड़की थी, उसके बारे में रूमर्स थे कि वो गे है। उसने कभी ये बात बताई नहीं थी, लेकिन मैंने फिर होमोसेक्सुअलिटी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखी तो मुझे पता चला कि उन्हें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मुझे युयांग पहला ऐसा मिला जिसने सबको बता दिया था कि वो गे है। उस रात मिलिट्री ट्रेनिंग दौरान उसने सबको बताया था ना कि वो गे है, तो मैं सरप्राइज हो गया था, लेकिन मुझे उसके लिए थोड़ा दुख भी हुआ कि उसे खुद को पहचानने के लिए काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ी होगी और लोगों के सामने हमेशा खुश रहना पड़ता है। शायद कभी कभी वो इसे लेके दुखी होता होगा और हमें तो इस बात का पता भी नहीं। तो इसी तरह से मैं युयांग को समझने लगा कि वो ऐसा बिहेव क्यों करता है। मुझे पता नहीं कि वो ली हुआन के लिए क्या फील करता है, ये प्यार है या फिर सिर्फ फ्रेंडशिप है, लेकिन उसने ली हुआन को रिजेक्ट किया। उसके पीछे का रीज़न तो यही हो सकता है कि वो ली हुआन को भी इन सब से दूर रखना चाहता है, वो उसे हर्ट नहीं होने देना चाहता। तो इसीलिए ही तुम्हें पूरी बात को समझना होगा। तुम मैच मेकर बनना चाहती हो क्योंकि तुम दो लड़कों को प्यार में देखना चाहती हो, या फिर क्योंकि तुम उन्हें खुश देखना चाहती हो? तो शिया कहती है कि इसमें कोई फ़र्क है क्या? तो शावी कहता है कि एक तुम्हारे अच्छे के लिए और दूसरा उनके अच्छे के लिए। अगर ये उनके लिए है तो इस बारे में सोचो, और हम उसकी चॉइस और उसके डिसीजन में दखल नहीं दे सकते। हमें बस उसे ही अकेले सब सुलझाते देखना चाहिए। तो शिया समझ गई कि सच बात है, मैं तो कितनी स्टूपिड हूँ। शावी कहता है ऐसी बात तो नहीं है, तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो। लगता है तुम्हें अभी तक कोई मुसीबत नहीं आई है, तुम सब चीज़ें बहुत इनोसेंट तरीके से देखती हो। और वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने ही वाला था, लेकिन फिर वो नहीं बताता और कहता है कि इन शॉर्ट अब जो हो गया सो हो गया, उस पर रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं। ली हुआन ज़रूर ही युयांग को अपना प्यार कन्फेस कर देगा और सब ठीक हो जाएगा। शिया उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुम्हें बीएल मानहुआ अच्छे नहीं लगते हैं ना, सॉरी मैंने तुम्हें वो पढ़वाए, मैं प्रॉमिस करती हूँ फिर ऐसा नहीं करूँगी। शावी कहता है कि नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुमने वो मेरे साथ शेयर किया, वो मुझे अच्छा लगा। तो शिया रोती हुई उसे गले लगा लेती है कि शावी तुम सच में एक एंजल हो। वहाँ ली हुआन ने चू हुआन वैन को सारी बात बता दी। चू हुआन वैन पूछता है कि तो तुम मुझसे क्यों मिलने आए हो? तो ली हुआन कहता है कि मुझे जानना है कि उसके साथ पहले क्या हुआ था। चू हुआन वैन बताता है कि हाई स्कूल में उसके 2 बॉयफ्रेंड थे। क्या उसने तुम्हें बताया था? उसने मुझे कभी डिटेल में तो नहीं बताया, लेकिन ऐसे ही मजाक मजाक में उसने बताया था कि वो दोनों ही स्ट्रेट लड़के थे। टीनेजर्स तो ऐसा ही करते हैं और इन दोनों की वजह से ही उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ गया। तो ली हुआन सोचता है कि तो इसीलिए ही वो मुझे रिजेक्ट कर रहा था क्योंकि मैं स्ट्रेट हूँ। चू हुआन वैन बता रहा था कि वो तुम्हें बहुत स्पेशल तरीके से ट्रीट करता है। तुमने मेरे ऊपर भी काफ़ी डीप इम्प्रेशन बना दी है। शायद उसे तुम में कुछ ऐसा मिल गया जो उसे किसी और में नहीं मिला। शायद वो तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन उसके साथ बहुत कुछ हो चुका है। उसने मुझे कुछ महीनों पहले वो स्विमिंग पूल वाली बात बताई थी। उसे उस तरह के लड़कों से नफरत है। वो तुम्हें भी उसके जैसा नहीं बनने देना चाहता था। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बाहर से दिखाता है कि उसे इस बारे में कोई परवाह नहीं, लेकिन अंदर से उसे गे होने पे बहुत परेशानी होती है। तो ली हुआन को याद आता है कि युयांग ने उसे पहले बताया था कि ऐसा होने से कैसा लगता है, और वो चू हुआन वैन को बताता है कि उसने मुझसे पहले कहा था कि वो मुझे इन सब में नहीं घसीटना चाहता क्योंकि वो जानता है कि ये उसके लिए कितना मुश्किल है। चू हुआन वैन कहता है कि और वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि वो शायद इस बात से बहुत डर रहा है कि तुम उसे छोड़ दोगे। ली हुआन कहता है कि लेकिन मैंने उसे कहा था।
चू हुआन वैन कहता है कि कभी कभी सिर्फ कहने से ही कि तुम किसी को प्यार करते हो ये उसके लिए काफ़ी नहीं होता। उसके लिए फीलिंग्स रखना काफ़ी टायरिंग है, नहीं? क्या तुम गिव अप कर दोगे? ली हुआन कहता है कि अगर वो मुझसे प्यार नहीं करेगा तो ही मैं गिव अप करूँगा। एक वही है जिसने मुझे यूनिवर्सिटी में रहने के लिए इंस्पायर किया। इससे मुझे बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिली। मैं उसे भी वो खुशी एंजॉय करवाना चाहता हूँ। फिर दोनों बात करके वहाँ से जा रहे थे और तभी ली हुआन फिर से उसे पूछता है कि तुम उसे इतना ज़्यादा कैसे समझते हो? तो चू हुआन वैन बताता है कि क्योंकि हम दोस्त हैं। फिर ली हुआन वहाँ से चला जाता है और उसे समझ आ गया कि अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं अब तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा। मेरा इंतज़ार करना।